बकरी कैसी खरीदना चाहते हैं? आपका बकरी खरीदने का तरीका क्या है? तुरंत करोड़पति बनने का जो लालसा है वो आपको लेकर के डूब जाती है। किसी भी लाइन का व्यवसाय, चाहे वो फार्मिंग करके कर रहे हो, ब्रीडिंग करके कर रहे हो या ट्रेडिंग करके, एनीबॉडी, कोई भी चीज का व्यवसाय, उन्हें साइकोलॉजिकल ज्ञान होता है आपके हाव भाव को पकड़ने का। उसके द्वारा उन्हें भांप लेते हैं कि ये आदमी इतना पानी में है या इतना पानी में है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। हर वर्ष औसतन अगर माना जाए तो सैकड़ों बकरी फार्म खुलते हैं, जिसमें से साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सैकड़ों में से लगभग 75 नहीं 85% बकरी फार्म बंद हो जाते हैं। कारण क्या है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं, आज मैं इसी टॉपिक पे आपको छोटा सा मार्गदर्शन कर रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी बात, छोटी छोटी जानकारी आपको बकरी पालन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। और अगर वो जानकारी आपको नहीं है, आपको धराशायी कर सकती है। बकरी पालन फार्म की शुरुआत करते हैं तो बकरी खरीदे तो कहाँ से खरीदे? कौन है बकरी फार्मर और कौन है बकरी ट्रेडर? हर आदमी व्यवसाय करता है। उनका व्यवसाय है दूर दराज क्षेत्रों से अच्छी अच्छी नस्लें लाने के बाद प्रचार प्रसार का जो माध्यम है सोशल मीडिया, उनके द्वारा वो वीडियो डाल दिए। चट मंगनी पट ब्याह वो चाहते हैं। जब जैसा ग्राहक आया उसका फेस पढ़ लेते हैं, उसका हाव भाव देख लेते हैं, उसका जो अंदरूनी इच्छा है उसको अनुमान लगा लेते हैं कि ये बंदा कहीं जाने वाला नहीं है, यही हलाल होने वाला है। अनुभव है तो आप उसमें से अच्छी बकरियां छांट लेते हैं, और अगर अनुभव नहीं है, आप कहते हैं कि सर आपसे तो बढ़िया कोई दे नहीं सकता है, जो आप कहिएगा, हमको तो अनुभव है नहीं। आत्मसमर्पण कर देते हैं कि सर हमें तो इसकी जानकारी ही नहीं, आप बढ़िया बढ़िया छांट करके जो दे दीजिए। उनको तो खुद ही पता नहीं है दोस्त कि जो बकरी हम लाए हैं वो 2 महीने की गाभिन है कि 3 महीने की गाभिन है कि 10 दिन की गाभिन है। बकरी पालन जो है, जब लोग नए फार्मर इसमें जुटते हैं तो सोशल मीडिया के चैनल पे कुछ वीडियो देख करके और हल्के में लेते हैं, और हल्के में जब लेते हैं तो आगे चल करके उनको भारी पड़ जाता है। बकरी छोटी सी प्रजाति है, लेकिन ये इतना लाभ देती है आप इसके लाभ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। किसान गलती करता है जब वो बकरी खरीदने जाता है। पहला गलती तो उसने बिना सोचे बिना समझे बकरी पालन का इरादा कर लिया। दूसरी गलती, ना किसी अनुभवी व्यक्ति से मिला और ना ही किसी पुराने फार्मरों का विजिट किया, और ना ही वो बकरी पालन का प्रशिक्षण किसी से प्राप्त किया। डिवीज़न 3 ही होते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। आपने बकरी पालन में ये तीनों डिवीज़न को छोड़ दिया है और बकरी खरीद लिए। बकरी खरीदने गए, बकरी था, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, या कोई नस्ल वाली हो, या जनरल हमारे लोकल ब्रीड की हो, या क्षेत्रीय हो, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका थन का आकार क्या है, वो कितने बच्चे देती है, कितने बच्चे उसके ग्रोथ करते हैं, उसका प्रेगनेंसी का टर्म ऑफ कंडीशन क्या है, ये सब मंडी में नहीं मिलेगा आपको, और ना कोई बताने वाला, क्योंकि जो बेचने वाला है उसको पता नहीं है। टोटल हिस्ट्री अगर आपको कहीं मिलता है तो जो फार्मर ब्रीडिंग पर्पज पे काम कर रहे हैं उनके पास मिलता है। अगर आप कोई बच्चा लेते हैं तो इसका फादर कौन था, इसका मदर कौन था,
ठीक है, इसका कब डिवार्मिंग हुआ, कब वैक्सीनेशन हुआ, कितने महीने का है, ये अगर हिस्ट्री आपको दे रहा है तो सिर्फ फार्मर दे रहा है। और फार्मर के पास बकरी महंगी मिलती है। अब फार्मर के पास महंगी और सस्ती दोनों है, लेकिन उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। एक वही फार्मर है जो इन अनुभवों को प्राप्त नहीं किए और बकरी फार्म खोल दिए, साल 6 महीना के बाद उब गए, फ़ोन किए, बाबा जी हमारा ये सारी बकरी बेचवा दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। वहाँ से अगर हम बकरी उठाते हैं तो सस्ती मिलेगी, तो मरता क्या न करता, वो तो उबे हुए हैं और हम उसका मौके का फ़ायदा उठाते हैं। वो बकरियां हम सस्ती मिल जाती है, उसको ला करके हम 2 महीना 4 महीना 6 महीना या जब तक वो नहीं बिकती है उस पर हम मेंटेनेंस करते हैं, डिवार्मिंग करते हैं, उसको वैक्सीनेशन करते हैं, उसको अपने ढांचे में ढालने का प्रयास करते हैं। मेरे पास बकरी है, सोशल मीडिया के द्वारा देख करके अगर कोई फार्मर मेरे पास आता है कि हमें बकरी 10 पीस चाहिए, 5 पीस चाहिए, तो जितना अवेलेबल मेरे पास होता है हम वही कहते हैं कि मेरे पास भैया 5 ही है, 4 ही है, 10 नहीं है। और आप चाहते हैं कि हमको एक ही जगह से 10 मिल जाए, समय देना नहीं चाहते हैं। हमारे जैसे लोग कहेंगे कि ठीक है 4 बकरी मैं अपने फार्म से दूंगा, 4 बगल वाले फार्म से दिला दूंगा, 7-8 तीसरे फार्म से दिलवा दूंगा, पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो वक्त देना नहीं चाहते हैं। उनको तो एक जगह गए, रुपया उनके पास गर्मी है, यहाँ टक से दिए और टक से 10-15 बकरी लोड किए और चल दिए अपने घर को। अब वो बकरी कैसी थी, नहीं थी, क्या थी, क्या उसका हिस्ट्री था, कोई जानकारी नहीं। मंडी के अपेक्षा या ट्रेडर के अपेक्षा जो फार्म की बकरियां बिकती है अच्छे दामों में बिकती है, क्योंकि उस पे उस फार्मर का फेथ होता है। चौथी बात यह है कि आप जिस फार्मर से बकरी लेने जा रहे हैं उसको महीना 2 महीना पहले भी विजिट कीजिए, 2-3 महीना बाद भी विजिट कीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक चैनल आज 6 महीना पहले का देखिए, दूसरा वीडियो उसी चैनल पे 6 महीने बाद का देखिए। क्या सेम टू सेम बकरियां उनके पास मिल रही है या नहीं मिल रही है, यह है फार्मर का प्रूफ। अब सवाल उठता है ट्रेडर जो ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, उनका भी एक अपना व्यवसाय है। वो एक बार जाते हैं, कुछ पंजाब से, कुछ राजस्थान से, कुछ मथुरा से, कुछ कहीं से, तरह तरह की 10-10 बकरियां का नस्लों का ग्रुप इकट्ठा करते हैं और अपने लोकेशन में लेकर के आते हैं और उनका ध्येय होता है कि जितनी जल्दी हमारा माल निकल जाए। जब राजस्थान से गाड़ी चलती है तो यूपी में रुकती है, कुछ बकरी वहाँ सेल कर देते हैं, यूपी से फिर दोबारा लोड करते हैं तो बिहार में कुछ सेल कर देते हैं और बिहार से फिर निकलते हैं तो बिहार के पूर्वी हिस्से में जाकर के सेल कर देते हैं और वहाँ से बच गया और देखा कि अब बकरी डैमेज होने वाली है तो मंडी में उतार देते हैं और औने पौने दाम में बेच करके ओके हो जाते हैं। ये तो गाड़ी वाले का रूटीन है। ना तो फार्मर की गलती है ना तो ट्रेडर की गलती है। गलती अगर है तो आपकी है, बकरी खरीदने वालों की गलती है, अनुभव उनके पास नहीं है, तजुर्बा उनके पास नहीं है। कभी कभी नए फार्मर जो हैं एक गलती और करते हैं, जन्म से जो बकरियां परमानेंट ग्रेजिंग पे रही हो वो बकरियां वो गलती से खरीद लेते हैं क्योंकि उनको अनुभव नहीं है कि चराई वाली बकरी जो हम लेकर के जा रहे हैं ये हमें किस परेशानी में डालने वाली है। और वो जब ग्रेजिंग की बकरियां खरीद लेते हैं और यहाँ वो स्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं तो बकरियां खाना पीना छोड़ देती है और धीरे धीरे दुबली पतली होने लगती है। कुछ बकरियां बच्चे छोड़ के आती है, पशु मालिक जो है वो बच्चा छांट लेता है, बकरी बेच देता है। बच्चे के तलाश में, अपने बच्चे के याद में वो स्ट्रेस में हो जाती है, न खाना खाती है, न पागुर करती है, न जुगाली करती है और दिन प्रतिदिन सूखते चली जाती है। सैकड़ों रुपए का दर दवाई विटामिन उसको देते हैं, वो संभल भी जाती है लेकिन सिर्फ जीने के लिए। वो जी रही है लेकिन स्वस्थ नहीं है।
इस टाइप की बकरियां भी अगर आप खरीद लेते हैं तो नए फार्मर के लिए वो मुसीबत का पहाड़ है। बकरी पालन में इन बातों को जो बताया जाता है, इनके बीमारियों के बारे में जो बताया जाता है, इनके रख रखाव के बारे में जो बताया जाता है, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। विदाउट ट्रेनिंग आज तक दुनिया में न कोई काम में सफलता मिली है और न कभी मिलेगी। आजमा करके देख लीजिए। हर रास्ते में, हर मंजिल को पाने के लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है और आप 5-10 हज़ार रुपया प्रशिक्षण में खर्च करने से भागते हैं और उसका खमियाजा आपको लाखों में चुकाना पड़ता है। ये 100% सत्य है। हर तरह के लोगों का कांटेक्ट होता है। किसी को बकरी बेचनी है, किसी को बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, किसी के बच्चे का मोर्टलिटी ज़्यादा होता है, किसी की बकरियां हिट में नहीं आती है, किसी की बकरियां हेल्दी नहीं होती है। आपको बार बार मैं यही समझाने का प्रयास करता हूं कि बकरी पालन में आए। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। चक्रवृद्धि ब्याज का मुनाफा इस व्यवसाय में प्राप्त होता है, लेकिन अनुभव प्राप्त करने के बाद आपका कमेंट आपके लिए एक नया मार्ग दर्शाने का जरिया है। कहीं न कहीं कोई शंका समाधान है जिसे मैं अपने चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, शंका का समाधान करने का प्रयास करता हूं। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।